आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण साहित्य। शिक्षण साहित्य वह सामग्री होती है जिसका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। यह सामग्री शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि यदि बच्चे जल्दी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो हम किसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। शिक्षण साहित्य के प्रकार। शिक्षण साहित्य के प्रकार है जिसमें हम देख सकते हैं मुद्रित शिक्षण सामग्री। मुद्रित शिक्षण सामग्री में वे सारे सामग्री आ जाएंगे जो एक कागज पे छपी हुई होती है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वर्कशीट आदि। दूसरा है हमारा दृश्य शिक्षण सामग्री। दृश्य शिक्षण सामग्री मतलब जिसको हम देख के किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में देख के हम सीख सकते हैं, जैसे कि चार्ट के माध्यम से, चित्र, मॉडल, नक्शे, फ्लैक्स आदि के माध्यम से। और नेक्स्ट है हमारा श्रव्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य शिक्षण सामग्री में है ये वैसे चीज आ जाएंगे जिसका हम सुनकर किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में सुनकर हम अपने जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं सुनकर, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, भाषण, कहानी सुनने के उपकरण आदि के माध्यम से। और नेक्स्ट है हमारा श्रव्य एवं दृश्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य एवं दृश्य शिक्षण सामग्री जिसको हम देखकर और सुनकर दोनों के माध्यम से हम किसी टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं, बना सकते हैं और समझ सकते हैं। और पांचवा हमारा है डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षण सामग्री। इसके माध्यम से डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षण में क्या है कि अभी बहुत सारे ऑनलाइन ऐप है और बहुत सारे सुविधाएं हमको प्राप्त हो गई है, जिसके माध्यम से हमें पढ़ने में और समझने में आसानी होती है, जिससे बच्चे कर सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन एंड अगेन उनको देख के समझ सकते हैं, जैसे कि ई पुस्तकें के माध्यम से, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक ऐप, वेब जो पढ़ाने का तरीका है वो प्रभावी हो जाता है, रोचक हो जाता है, जिसे बच्चे आसानी से अपने माइंड में कैचअप कर पाते हैं और सीख पाते हैं। और उसी में है कठिन विषयों को आसानी से समझने में मदद करता है। जैसे हमें किसी टॉपिक के बारे में, जैसे रिसर्च हो गया या फिर कोई भी टॉपिक हो गया जो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके क्या है शिक्षण साहित्य के माध्यम से आसानी से समझते हैं और यह हमें समझने में मदद करता है। विद्यार्थियों की समझ और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। विद्यार्थी यदि किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है तो उसको समझने में सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ उसके स्मरण शक्ति, उसके जो किसी चीज को यदि विद्यार्थी हम बोल के बताएंगे तो अपने माइंड पे कैचअप नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसी चीज को अगर बोलने के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं तो उनके माइंड में अच्छे से कैचअप होता है। तो ये इसी प्रकार स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। व्यवहारिकता का ज्ञान और प्रयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देता है। जैसे व्यवहारिक ज्ञान, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए और कहाँ पे हमें किस चीज का उपयोग करना चाहिए, हमारी व्यवहारिकता को बढ़ाता है। शिक्षण साहित्य के लाभ। शिक्षण साहित्य के लाभ में हम देखते हैं कि शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाता है, जैसे कि चित्रों, वीडियो, मॉडल आदि का उपयोग करने से जटिल विषय भी आसानी से समझ में आते हैं। जैसे डायग्राम हो गया, मैथ्स में हो गया, फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें का हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारा शिक्षण रोचक और प्रभावी बनता है। व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है। केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर हम वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं और संसाधनों के माध्यम से उनको उनके स्किल को सिखा सकते हैं, उनको उनके लिए सक्षम बना सकते हैं कि वे अपने कार्यों को अच्छे से करें। स्मरण शक्ति बढ़ता है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, जैसे इसका हम लोग देखते हैं या फिर पढ़ाई करते समय इसका उपयोग करते हैं तो हमारी क्या होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो फिर उसे हम जल्दी भुला नहीं सकते, लेकिन उसी को हम लेक्चर के माध्यम से सुन के याद रहेगा बोलेंगे तो क्या है, हमारी स्मरण से
बाहर हो जाती है। तो यह विद्यार्थी के बेहतर तरीके से याद रख पाने में सहायता प्रदान करता है। सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह विभिन्न शिक्षण शैलियों जैसे दृश्य, श्रव्य, प्रयोगात्मक के अनुसार से सीखने में सहायता प्रदान करता है। यदि व्यक्ति कोई स्टूडेंट किसी चीज के बारे में अच्छे से समझ नहीं पा रहा है तो उसको हम किसी डेमोस्ट्रेट करके या फिर किसी सामग्री के माध्यम से क्या उसको सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ता है। यदि हम जैसे कि बच्चे ही हो गए, बच्चे के क्लास में हम किसी चीज में इंटरेस्टिंग लाएंगे ही नहीं, बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे में क्या आ जाती है, उसको सीखने की जो है एक ललक दूर हो जाती है। यदि हम किसी बच्चे को अच्छे से सिखाना चाहते हैं तो फिर जो अभी नए नए हमारे क्या है एप्स है और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, जिससे क्या है उसकी विद्यार्थी ललक के साथ अपने कक्षाएं में सक्रिय अपनी भागीदारी को बढ़ाता है। समय और श्रम की बचत करता है। यदि बच्चे शिक्षक एक ही सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जिससे पढ़ाने में सुविधा हो। यदि बच्चे को हम नहीं पढ़ाते तो फिर बच्चे में क्या है कि समय और बाकी सब का हम मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन एक ही सामग्री का उपयोग हम कई बार कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम उसको सेव करके रख भी सकते हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों के पढ़ाई को सुविधाजनक बना भी सकते हैं। हो सकती है डिजिटल शिक्षण साहित्य के उपयोग में इंटरनेट, बिजली और उपकरणों की समस्या आ सकती है। जैसे कि जो शिक्षण साहित्य है, जो उपकरणे हैं और इसकी समस्या आ सकती है। जो बिजली अवेलेबल नहीं होती है, कभी कुछ भी हो जाती है तो तकनीकी समस्याएं हमें देखने को मिल सकता है। और उपकरण है वो महंगी हो सकती है, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्टर है, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है, यह सारी चीज महंगे हो सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको स्कूल में तो अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। तो महंगी बढ़ती हुई जो हमारी सामग्रियां हैं जो है हमें पढ़ाई के लिए हमारे हानि पहुंचा सकती है। शिक्षक की भूमिका कम हो सकती है। अगर शिक्षक पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस पे शिक्षण सामग्री पर निर्भर हो जाए तो उनके व्यक्तित्व कौशल क्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उनकी जो स्किल्स है, जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है और उनके समझाने और सिखाने की जो योग्यता है वो कम होने लगती है। अधूरी जानकारी का खतरा, इंटरनेट या अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री हमेशा हमें क्या है आधी अधूरी जानकारी प्रदान कर सकती है। हमें उसके लिए क्या करना होगा कि सही और प्रमाणिक नहीं हो सकती है, जिससे गलत फहमियों को बढ़ाती है। ठीक है, तो उसको हमें अच्छे से सुचारू रूप से रखने के लिए हमें खुद पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। निष्कर्ष है, शिक्षण साहित्य शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रोचक बनाता है, जिससे बच्चे और जो शिक्षक के बीच का संबंध अच्छा बने रहे, व्यवहारिकता बनाने में सहायक होते हैं। और साथ ही साथ यह क्या है कि बच्चों को समझाने में उनके स्किल को कैसे इम्प्रूव करें और जो शिक्षक के स्किल को भी इम्प्रूव करने में सहायक होता है, जो शिक्षण सामग्री के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। धन्यवाद।